प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम प्लस टू कक्षा के राजनीति विज्ञान पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और हमने इससे पहले आपको दो वीडियो क्लिप से दो प्रश्न इसके बारे में समझाए हैं। पाठ का हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न एक तरह से उनके टॉपिक्स पढ़ रहे हैं पाठ के। तो आज हम पढ़ेंगे कि अब तक हमने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में कौन सी चुनौतियाँ थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात हमने आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री ने किस तरह से अपने प्रधानमंत्री काल में कांग्रेस की चुनौतियों का मुकाबला किया, देश की समस्याओं का हल किया। उसी से आगे जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हो गई, तो उसकी मृत्यु के पश्चात प्यारे बच्चों, देश के अंदर फिर राजनीतिक संकट कांग्रेस के सामने खड़ा हो गया। और वो संकट था कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। प्रधानमंत्री पद को लेकर दो मुख्य दावेदार हुए, एक इंदिरा गांधी, दूसरी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे और केंद्र में मंत्रिमंडल में भी रह चुके थे पहले। इंदिरा गांधी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री भी रही थी इससे पहले शास्त्री मंत्रिमंडल में, तथा इसके अलावा वो कांग्रेस के अध्यक्ष 1958 में रह चुकी थी। प्यारे बच्चों, अब इंदिरा गांधी को कांग्रेस के बड़े नेता प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थे, खासकर सिंडिकेट के कामराज, वसुगत घोष, पाटिल जैसे नेता उनको इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा प्रधानमंत्री बने जो उनके कहे अनुसार चले, अनुभवी कम हो, और इंदिरा इस मामले में उनकी नज़र में उचित बैठती थी। जबकि मोरारजी देसाई उम्र में बड़े थे, अनुभवी ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने मोरारजी देसाई के स्थान पर इंदिरा गांधी का समर्थन करना चाहा। दोनों के बीच सर्वसम्मति नहीं बन पाई। अंत में दोनों के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव करवाया प्रधानमंत्री पद के लिए संसदीय दल के नेताओं के रूप में, और कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना। अब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो मत हस्तांतरण की प्रक्रिया थी, सत्ता हस्तांतरण की, उसमें कोई दिक्कतें नहीं हुई, शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंडिकेट उनके साथ थे, परंतु धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने सत्ता पर पकड़ करनी मजबूत करनी शुरू कर दी। सिंडिकेट इस बात को पसंद नहीं करते थे और सिंडिकेट इस बात से परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा था कि इंदिरा गांधी तो गुड़िया प्रधानमंत्री बनेगी और वो जैसे चाहेंगे वैसे चलेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे पार्टी के अंदर तनाव होने लगा। 1966 से 1967 का एक साल था इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री का काल। पहले 67 में चुनाव हो गए। चुनाव निश्चित थे क्योंकि 62 में हुए थे और फिर 67 में होने थे। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी धक्का लगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने इससे पहले कई कांग्रेस पार्टी के अंदर सत्ता प्राप्त करने के लिए अनेक कार्य किए, और इनमें मुख्य रूप से इंदिरा गांधी ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, उस समय देश में आर्थिक संकट था, हमने आपको पहले ही बताया था। मानसून की असफलता हो गई थी, व्यापक रूप से सूखा पड़ रहा था, खेती की पैदावार में गिरावट आ गई, गंभीर खाद्य संकट पैदा हो गया था, और इस खाद्य संकट को दूर करने के लिए उन्होंने रुपये का कीमतें जो बढ़ गई थी, रुपये का अवमूल्यन कर दिया। कहते हैं इसमें अमेरिका का दबाव भारत के ऊपर था, तब इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। अब रुपया जो डॉलर के मुकाबले 5 रुपये होता था, $1 के मुकाबले, अब वो बढ़कर 7 रुपये हो गया। इससे भारत में महंगाई और बढ़ी। इसके कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, विभिन्न हड़तालें हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए गए, और कई जगह पर विपक्ष ने एकजुट होकर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और यह मोर्चा खोलने का प्रयास किया गया। परंतु जब चुनाव हुए तो इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सुधारों के बावजूद भारी धक्का लगा। कांग्रेस पार्टी चाहे संसद में किसी भी तरीके से लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर पाई, परंतु 9 राज्यों, महत्वपूर्ण राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ा। इन 9 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास तथा केरल राज्य थे। इनमें या 7 राज्यों में तो सीधे कांग्रेस हारी
और विपक्ष की सत्ता बनी। जबकि 2 राज्यों में ऐसे राज्य थे जहां पर विपक्ष ने गठबंधन करके सरकारें बना ली। बाद में 2 राज्यों से कांग्रेस पार्टी के खुद नेता सत्ता दल बदल कर गए, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दल बदल प्रक्रिया के बारे में और उसके बारे में हम अगले वीडियो क्लिप में अध्ययन करेंगे। इस तरह से इंदिरा गांधी सत्ता को तो प्राप्त कर गई, परंतु उनके प्रमुख नेता, सिंडिकेट नेता के कामराज, जो तमिलनाडु के बहुत कद्दावर नेता थे, वो हार गए। इसके अलावा महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल, उस समय के प्रसिद्ध नेता थे, वो हार गए। पश्चिम बंगाल में अतुल्य घोष, जो बहुत बड़े नेता थे, वो भी हारे। बिहार के बी सहाय, उस समय के अन्य प्रमुख नेता थे, जो इन चुनावों में हार गए थे। ये पहले इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में, शास्त्री के मंत्रिमंडल में और उससे पहले के नेहरू मंत्रिमंडल में प्रमुख पदों पर मंत्रियों के रूप में रहे थे। इस हार के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने इस हार को कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी राजनीतिक भूचाल हार माना था। लेकिन कहते हैं समय के साथ साथ धीरे धीरे सब परिवर्तन होता है, परंतु कांग्रेस और के अंदर ही धीरे धीरे 2 गुट बनने लगे। एक सिंडिकेट का गुट, जो कांग्रेस इंदिरा गांधी का विरोधी हो गया, और दूसरा इंदिरा गुट। यह गुट आगे चलकर कांग्रेस का फूट का कारण बना, जिसके बारे में हम अगली वीडियो क्लिप में अध्ययन करेंगे। आज हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने 1 साल तक, यानी 66 से 67 तक सत्ता का कार्य किया, प्रधानमंत्री का काल चलाया, और किस तरह से उन्होंने चुनाव में हार व जीत दोनों का मजा चखा। अगली वीडियो क्लिप में हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार से भारत में दल बदल और गठबंधन सरकारों का दौर चला। धन्यवाद।